हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ अभी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड के करंट अफेयर्स की, तो आप सभी को कहीं ना कहीं इसके बारे में पता होगा कि डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस सेशन के थ्रू हम लोग इस चीज को भी समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लाई जा रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज को तैयार किया जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, झारखंड गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होगा। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। टू द पॉइंट का मतलब है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। इस क्लास को करने का फायदा यह है, इस क्लास के माध्यम से आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारे झारखंड में चल क्या रहा है, हमारे झारखंड में हो क्या रहा है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर बात करें इस क्लास की, रोजाना सुबह 5 बजे होती है। अब देखिए, पिछले क्लास की बात करेंगे तो पिछले क्लास में हम लोग खूंटी के बारे में बात किए थे। और अगर खूंटी के बारे में बात किए थे तो खूंटी के बारे में क्या बात किए थे, खूंटी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि झारखंड का ऐसा पहला जिला है जहां पे झारखंड कृषि विभाग के द्वारा क्या किया गया है, तो कैक्टस की खेती को शुरू किया गया है। हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, तो उस क्लास में मेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकल गया था कि झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, खूंटी और रामगढ़। लेकिन रामगढ़ नहीं होगा इसका सही आंसर, खूंटी और लोहरदग्गा। मेरे मुंह से ये निकल गया था कि खूंटी और रामगढ़, क्योंकि रामगढ़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, खूंटी और रामगढ़ दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे मुंह से रामगढ़ निकल गया था। ठीक है, तो इश्यू नहीं है। आप लोग याद रखें, झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करते हैं। अगर हमारे झारखंड की बात की जाए तो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ टोटल बाउंड्री को शेयर करता है, सीमा साझा करता है। यानी झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, जिनके साथ झारखंड जो है अपनी सीमा को साझा करता है। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं और उन 24 में से 22 जिले दूसरे राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जो एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, कई ऐसे जिले हैं तो जो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक ऐसा भी जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन 2 ऐसे जिले भी हैं जो किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। एक हो गया हमारा लोहरदग्गा, दूसरा हो गया हमारा खूंटी। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में कब सीयूजे का मतलब क्या है? सीयूजे का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का पहला दीक्षांत समारोह यानी फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें कि सीयूजे का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी जो कि रांची में है। ठीक है, अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो इसका पहला दीक्षांत समारोह यानी इसका फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो किया जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी 2024 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि रांची में है, इसका पहला दीक्षांत समारोह आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट यह है कि इसके पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन अगर किया जाएगा तो सर इसमें कितने लोगों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? सर इसमें एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल होंगे? तो अगर बात करें एज ए चीफ गेस्ट की,
तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एज ए चीफ गेस्ट इसमें शामिल होंगे। आप यहां पे देख सकते हैं 28 फरवरी को सीयूजे का पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 छात्रों को चांसलर और 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 छात्रों को चांसलर और 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसमें एज ए चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी 28 फरवरी को। कहां पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। कहां पे है ये? रांची में है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि 28 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कितनावां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, तो पहला। एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कितने छात्रों को चांसलर मेडल से सम्मानित किया गया? 3। कितने छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? 64। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि रांची में है। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो 2009 को इसकी स्थापना किया गया था। आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि 2009 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की स्थापना की गई थी। अगर हम लोग बात करें इसके चांसलर की, तो प्रोफेसर जयप्रकाश लाल इसके चांसलर हैं। और वीसी की बात करें तो प्रोफेसर खिस्ती भूषण दास इसके वीसी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलाधिपति कौन है, यानी चांसलर कौन है, तो प्रोफेसर जयप्रकाश लाल इनके चांसलर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कुलपति कौन है, कुलाधिपति का मतलब होता है चांसलर, कुलपति का मतलब होता है वाइस चांसलर, तो इसके कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन है, तो प्रोफेसर खिस्ती भूषण दास इसके वाइस चांसलर हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और वहां पे जाके आप ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बल्कि बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर किस तरीके से हम लोग इसको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस उत्पाद को क्या जीआई टैग दिया जाएगा? झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा? जीआई टैग की बात करेंगे। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या फुल फॉर्म है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए, अब आप बोलेंगे सर जीआई टैग क्या होता है? कई लोग जो कि पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा जीआई टैग के बारे में। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने नई नई शुरुआत की है, तो उनको जीआई टैग के बारे में पता नहीं होगा। देखिए, किसी वस्तु को, किसी सामान को, किसी उत्पाद को उस पर्टिकुलर क्षेत्र की पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए, अभी आप झारखंड में हैं और अगर आपसे कहा जाए कि झारखंड में सबसे अच्छा पेड़ा कहां पे मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे? देवघर। आपके मन में एक ही नाम आएगा, पेड़ा यानी देवघर, क्योंकि देवघर का पेड़ा बहुत फेमस है, बाबा बैद्यनाथ धाम का पेड़ा। तो उसी तरीके से किसी वस्तु को उस स्थान का पर्टिकुलर पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, यानी उस वस्तु से उस स्थान का पहचान होगा। ठीक है, अगर झारखंड के उत्पाद की बात करें, झारखंड में तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो झारखंड के तसर रेशम को जीआई टैग दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर बात करें हम लोग पूरे भारत की, तो पूरे भारत में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से 70% तसर रेशम झारखंड में उत्पादन होता है। आप बोलेंगे सर मतलब भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल मिलाकर हो गए 36। ठीक है, 28 राज्य
और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल 36। इन 36 को मिलाकर टोटल अगर 100 केजी तसर रेशम का उत्पादन होता है तो उसमें से झारखंड में 70 केजी तसर रेशम का उत्पादन होता है। समझिए, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 36 है। 36 राज्यों को मिलाकर अगर 100 केजी तसर रेशम का उत्पादन होता है तो उस 100 केजी में से 70 केजी तसर रेशम का उत्पादन केवल झारखंड में होता है, यानी पूरे देश का 70% का तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। इसीलिए झारखंड के तसर रेशम को जीआई टैग दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो अगर बात करें रेशम की, तो रेशम के 4 प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार, सहतूत रेशम, एरी रेशम, मुगा रेशम और तसर रेशम, ठीक है। और 4 प्रकार के रेशम जो पाए जाते हैं उनमें से तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। अगर बात करें झारखंड की तसर रेशम की, 70% तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। देखिए 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है, सहतूत, एरी, मुगा और तसर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, या फिर निम्न में से झारखंड किस रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, और ऑप्शन में ऑप्शन में सहतूत, एरी, मुगा और तसर दे दिया गया, क्या होगा सही आंसर? तसर। 4 ऑप्शन है ना, तो रेशम के 4 प्रकार होते हैं और चारों में से तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है, 70%। तसर रेशम के उत्पादन की बात करेंगे तो झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले में, पालामू जिले में, दुमका जिले में, गोड्डा जिले में सबसे ज्यादा तसर रेशम का जो उत्पादन है वो होता है। याद रखेंगे चीजों को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तसर रेशम, तो आप देख सकते हैं झारखंड में पूरे देश का 70% तसर रेशम का उत्पादन होता है और झारखंड के तसर रेशम को अब जीआई टैग दिया जाएगा। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। चलिए आइए, झारखंड के सोहराई और कोभर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है, याद रखें, ठीक है। झारखंड की 2 चित्रकला है, सोहराई और कोभर, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब आइए, झारखंड के किस व्यक्ति को फोर्ब्स के 30 अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया है? अब देखिए फोर्ब्स क्या है, फोर्ब्स एक रेटिंग एजेंसी है, फोर्ब्स का नाम आप लोग सुने होंगे, आई होप सो। अब 30 अंडर 30 क्या है? फोर्ब्स 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों की, जिनका उम्र 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 20 है, 19 है, 21 है, तो 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों की, 30 लोगों की एक सूची जारी की जाती है, उसे कहते हैं 30 अंडर 30। 30 साल से कम व्यक्तियों की 30 लोगों की सूची, ठीक है। उसमें टोटल 30 लोग होते हैं और ये जो 30 लोगों की सूची होती है इनमें किसी का भी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होता है, उसे कहते हैं 30 अंडर 30। अब ये सूची होती कौन सी है? वैसे लोग जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़े हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ स्टार्टअप शुरू किया है और उनके स्टार्टअप से लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, उनका स्टार्टअप बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो उन लोगों की सूची जो है फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है, जिसे कहते हैं 30 अंडर 30। और इसमें झारखंड के रांची के प्रमोद प्रिय रंजन को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्ब्स के द्वारा जो 30 अंडर 30 की सूची जारी की गई है उसमें झारखंड के रांची के प्रमोद प्रिय रंजन को शामिल किया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रमोद प्रिय रंजन, इनके द्वारा एक स्टार्टअप शुरू किया गया है, स्टार्टअप केयर फार्म्स लैब्स। क्या? स्टार्टअप केयर फार्म लैब्स। और इसी स्टार्टअप के लिए इन्हें फोर्ब्स के 30 अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया है। अगर हम लोग बात करें प्रमोद प्रिय रंजन की, तो यह है प्रमोद प्रिय रंजन और इन्हें ही 30 अंडर 30 की जो सूची है उसमें शामिल किया गया। तो ये आप देख सकते हैं फोर्ब्स के द्वारा 30 अंडर 30 का जो लिस्ट है वो पब्लिश किया गया है, जिसमें प्रमोद प्रिय रंजन को झारखंड से
शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को मंजूरी दिया गया है? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा झारखंड में जातीय जनगणना करने की मंजूरी दी गई है और अब झारखंड में जातीय जनगणना होगी। जिस तरीके से आपको पता होगा बिहार में जातीय जनगणना कुछ दिन पहले हुई थी और जातीय जनगणना से यह होता है कि कौन से जाति के लोग कितना है वहां पे, इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा भी जातीय जनगणना की मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन ए झारखंड सरकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? जातीय आधारित जनगणना की बात करेंगे तो जातीय आधारित जनगणना की मंजूरी झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित क्या 19वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के ऋषु राज ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? यानी गुजरात में है अहमदाबाद और इसी गुजरात के अहमदाबाद में 19वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के ऋषु राज ने पार्टिसिपेट किया था और ऋषु राज ने पार्टिसिपेट कर कर इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए सही आंसर की, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में, कहां पे? अहमदाबाद में, गुजरात में 16 से 18 फरवरी तक 19वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 14 वर्ष की वर्ग में कांस्य पदक जो है ऋषु राज ने प्राप्त किया है। ठीक है, ऋषु राज ने कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। अगर बात की जाए 19th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तो कहां पे? 16 से 18 फरवरी तक अहमदाबाद में। ठीक है, ऋषु राज ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? क्लास को आगे बढ़ाएंगे इसके बाद। चलिए, आई होप सो क्लियर होगा। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जब पिछला क्लास हुआ था, कि हाल ही में किसे सीसीएल का सीएमडी, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो सीसीएल का सीएमडी बनाया गया है एनके सिंह को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनके सिंह। एनके सिंह को सीसीएल का जो सीएमडी है वो बनाया गया है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए, आज के लिए क्या क्वेश्चन है आपका देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? झारखंड के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है? झारखंड के 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को या फिर 5 लोगों को? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से झारखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग। आप लोग क्लास को लाइक कर दें जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, और आई होप सो कि आप लोगों को सभी चीजें बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। और अगर क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और रोजाना जुड़े सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।